हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज आप मेरे पीछे ये हट देख रहे होंगे, इसे आप मेरा ड्रीम हाउस समझ लें। ये मेरा ड्रीम हाउस है और आज से करीब 13-14 साल पहले मैंने इसे बनवाया था। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके ढूंढा करती थी। मुझे कुछ वो जो बैम्बू के चिक्स बनाते हैं, बैम्बू की चीज़ें बनाते हैं, मैंने कुछ ऐसे लोगों से मैं मिली और उनको मैंने बताया कि मुझे ऐसा झोपड़ी जैसा कुछ चाहिए। उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं फिर दोबारा उनके पास गई और मैं बोली, आप मेरे घर चलो, मुझे बताना है, आपको स्पेस दिखाना है और आपको मेरा ये प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करना ही करना है। फिर 2-3 बार कन्विंस करने के बाद वो मान गए। दिसंबर का महीना था, बहुत ठंड पड़ रही थी उस टाइम पे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि इनको बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ का बहुत शौक़ है और बार बार उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद वो हमने उनके यहाँ से ही बैम्बू सेलेक्ट किया और वो हमारे यहाँ सारा काम करने को रेडी हो गए। फिर जब उन्होंने काम करना शुरू किया, आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी ठंड थी, लेकिन पता नहीं वो कैसे काम करते थे। मैं बस उनको बताती जाती थी कि मुझे ये शेप चाहिए, इस तरह का चाहिए, इतना स्पेस होना चाहिए, और वो बनाते गए। तकरीबन 25 दिन लगा इसे तैयार होने, 25 से 1 महीने के तकरीबन लगा इसको तैयार होने में। और जब ये बन के तैयार हुआ तो इतना खूबसूरत दिख रहा था। अब तो 13-14 साल हो गए तो थोड़ा सा इसका कम हो गया है, इसकी खूबसूरती थोड़ी सी कम हो गई है। फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इसे ज़रूर पसंद करेंगे। तो मैं आपको अंदर भी दिखाना चाहूँगी कि इसके अंदर क्या है। और चलिए, आइए चलते हैं हमारी वीडियो में। आइए अब आपको अंदर का पोर्शन दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ क्या रख रखा है और अंदर में क्या क्या है मेरे। आइए। ये आप देख रहे होंगे, इसमें मैंने बेसिक चीज़ें ही रखी हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ी गंदगी ज़्यादा होती है, धूल मिट्टी ज़्यादा आता है, तो इसको मैंने बस उतनी ही चीज़ें रखी हैं जिससे बेसिक नीड पूरी हो जाए। बस आप देख सकते हैं, लकड़ी का फर्नीचर है, 2 चेयर है, एक सेंटर में ये मैंने रखा हुआ है सेंटर टेबल, और एक ये टी बुश का एक टेबल है जो मेरा पुराना टेबल है, नीचे रखा हुआ था तो हमने इसे ऊपर रख दिया है। और ये बांस का ही मैंने एक बैठने के लिए ये बनवा रखा था, ये बच गया था, कुछ बांस बच गए थे इसमें से। और यहाँ भी कुछ 1-2 बैठने का ही सीटिंग अरेंजमेंट है, और वो एक छोटा सा टेबल है टी सर्व करने के लिए या कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें पास में रखने के लिए। और ये एक नॉर्मल सी चौकी है, हम इसे चौकी ही कहते हैं, क्योंकि प्लेन सा, जिसको आप लोग तख्त भी समझ सकते हैं, सिंपल सा है। बस इस पे एक मैंने जैसे चादर डाल रखा है, और कुछ चेयर रखे हुए हैं जो हम कभी बाहर बैठने का मन करे टेरेस पे, तो ये प्लास्टिक की कुछ चेयर हैं। एक चटाई है जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ अपने टेरेस पे, तो उसके लिए मैंने रख रखा हुआ है। बस यही कुछ 2-4 चीज़ें हैं, और एक छोटा सा फ़ैन भी लगा रखा है मैंने, आप देख सकते हैं सिंपल सा। और आप देखें तो इसका फर्श भी बिल्कुल सिंपल है, जैसे गांव में लोग रहते हैं, बस वैसा ही है, सिंपल बेसिक चीज़ें। और यही है मेरा ड्रीम हाउस। और इसकी कहानी भी मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी कि कैसे मेरे दिमाग में कैसे आइडिया आया और कैसे मैंने इसे बनवाया है। मैं आप लोगों के साथ इसकी कहानी भी शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि अब हम लोग जुड़ चुके हैं, तो मैं अपनी जो भी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब भी अपने बचपन में गांव जाया करती थी छुट्टियों में, तो वहाँ मैं ऐसी झोपड़ी, ऐसा हट बना हुआ देखा करती थी, और तब से ही मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि मुझे ऐसा चाहिए। लेकिन आप दिल्ली शहर में तो इन चीज़ों की कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये कहीं आपको दिखें। लेकिन मैंने कोशिश जारी रखी और ढूंढती रही कि मुझे कैसे भी इस तरह का एक जगह, मेरा जो अपना
मेरे लिए ऐसी कोई जगह मुझे मिल जाए। और जब ये बन के तैयार हुआ तो सच मानिए ये सबको बहुत अच्छा लगता था, बहुत पसंद आया। और मुझे भी लगता था कि मैं कहीं ना कहीं अपने गांव से जुड़ी हुई हूँ। और आप देखें तो इसको हमने सैंडविच स्टाइल में बनवाया हुआ है। इसके बीच में एक वो शीट लगी हुई है प्लास्टिक की, जो रेन से इसको प्रोटेक्ट करता है। और दोनों तरफ बांस है और बीच में प्लास्टिक की शीट है। और ऊपर में भी इसमें एक और ख़ास बात है कि इसमें ऊपर में बहुत मोटा सा एक, जो हमारे यहाँ घास जिसको कहा जाता है, घास की एक मोटी सी परत है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर कंट्रोल्ड रहता है। और ठंड के टाइम में ये गर्म रहता है, गर्मी के टाइम में ठंड का इफ़ेक्ट देता है। तो सब मिला जुला करके ये रहने के लिए एक बेहतरीन जगह है। और देखती हूँ मैं ये कब तक मेरा साथ देता है। जब तक है बहुत बढ़िया है। लोगों को मैं इस झोपड़ी से जुड़ा हुआ एक इंसिडेंस भी बताना चाहती हूँ कि जब ये बन रहा था और जब वर्कर काम कर रहे थे इस पे, तो एक वर्कर, मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन उनको कहीं से कॉल आता है और उन्होंने बहुत हड़बड़ी में उनसे बात की कि अभी मैं नहीं आ सकता, मैं टॉप फ्लोर पे कहीं झुग्गी डाल रहा हूँ टेरेस पे। अब ये बात सुन के ना मुझे बहुत मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत हंसी। और तब से मैंने इस हट का नाम ही झुग्गी रख दिया है, क्योंकि मैं अपने बच्चों से बात करती हूँ, किसी से भी बात करती हूँ, तो मैं यही बोलती हूँ कि मेरे झुग्गी में चलते हैं। तो आप लोगों को भी, मुझे 100% यकीन है आप लोगों को भी मेरी ये झुग्गी बहुत पसंद आई होगी। ये मेरा ड्रीम प्लेस है और आज आप लोगों के साथ शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब भी मैं वीडियोस बनाऊंगी तो आपको बहुत सारी वीडियोस में शायद मैं यहाँ पे मिलूंगी आपसे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।